आइए मिलते हैं अनूप परीख से, जो करीब 15 साल से गोवंडी के बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और नेक्स्ट पेज फाउंडेशन के फाउंडर एंड चेयरमैन है, राइट, डायरेक्टर भी है। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये करीब 15 सालों से जो स्टूडेंट्स है या जाके जो बच्चे हैं मोहल्ले के, जो गोवंडी के, उनको किस तरीके से यहाँ पर जो गार्डन है उसमें करीब 15 सालों से ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं फुटबॉल की, स्पोर्ट्स की, और क्या कुछ लेकर के स्पोर्ट्स को लेकर के इनका कहना है, उस पर बात करेंगे। अनूप परीख जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर, नुक्कड़ न्यूज़ पे। थैंक यू। मैं आमिर हूँ आपके इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू। मुझे बताइए कि कैसे क्या चीज़ें करते हैं आप बता रहे हैं कि 15 साल हो गए आप यही चीज़ें कर रहे हैं, कैसे आप ये सब चीज़ें करते हैं? पहले मैं स्कूल में टीचर था और अभी कुछ साल पहले फिर हमने जो फुटबॉल टीम वहाँ शुरू की थी उसको हम बढ़ाते गए, और अभी आज के जो शुरू में हमने 5 बच्चों से शुरू किया था, करीब 150 बच्चों को हम फ्री में फ़ुटबॉल सिखाते हैं। अब फुटबॉल सिखाते हैं क्योंकि फ़ुटबॉल हमारा मानना है कि फ़ुटबॉल के माध्यम से हम असली बदलाव ला सकते हैं। तो अब मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं सब शिवाजी नगर के हैं, गोवंडी के हैं। हमको यहाँ पे जब तक हमने फ़ुटबॉल शुरू नहीं किया था, गिने चुने लोग थे जो फुटबॉल जानते भी थे। अभी फुटबॉल का आप देखेंगे गली गली में, ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया, पैशन हो गया बच्चों में। फुटबॉल हमको लगता है कि इससे हम असली बदलाव ला सकते हैं सोसाइटी में। क्या बदलाव लगता है आपको? अभी जैसे देखिए मुद्दा, अभी हम नशा की प्रॉब्लम शिवाजी नगर में हमेशा से है, गोवंडी में हमेशा से, अभी वो सबके सामने आई है। हम पिछले इतने सालों से उसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अगर कुछ अच्छी चीज़ करेंगे वो नशे से दूर रहेंगे। अगर बच्चे फ्री रहेंगे, बच्चों के पास कुछ करने को नहीं रहेगा, तो फिर वो गलत चीज़ों पे ही जाएंगे, गलत लाइन पर ही जाएंगे। सो हमने फुटबॉल का माध्यम लिया जिससे वो सही लाइन पे रहें। नशा, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये सब जो अलग अलग ड्रग्स यहाँ पे हैं उनसे दूर रहें। कोई स्पोर्ट्समैन जिसको स्पोर्ट्स का पैशन हो वो इन चीज़ों में नहीं घुसेगा। अगर बच्चे में बचपन से, और हम 8 साल के बच्चों को शुरू कराते हैं ट्रेनिंग कराना यहाँ पे फ्री में, उनको अगर बचपन से शौक़ दिला दिया कि वो फुटबॉल का पैशन रखें, वो कोई लाइन पे जाएंगे नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, हम एक पॉइंट के बाद हमारे पास रिसोर्स नहीं है, कैपेसिटी नहीं है शिवाजी नगर जैसे एरिया में। तो अब हमारे गार्डन्स में देखिए, हमको जो थे वो अभी उनको रीडेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा और मेंटेन किया जाए, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हुई है, जो हमने बीएमसी में कई बार लिखा है, वो वापस ठीक करी जाए। जैसे हम यहाँ पे शाहू महाराज गार्डन में हम चाहते हैं कि लाइट्स रिपेयर हों, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही अंधेरा होना शुरू होगा यहाँ पे हर जगह नशा चालू हो जाएगा, हर जगह नशा चालू हो जाएगा। इवन दो यहाँ पीछे बाजू में पुलिस चौकी है, तो अगर पुलिस चौकी है और यहाँ पे लाइटें बनी हुई हैं, उसको बस रिपेयर करना है, तो क्यों बीएमसी वो नहीं कर रही है हाल में? क्या दिक्कतें आती है आपको? जब मैं बात कर लूँ क्या कमियां है गार्डन में, मैं दूसरे गार्डन की बात कर लूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे जो नशा कर रहे लड़के होते हैं उनको मुझे हटाना पड़ता है। कौन से गार्डन में? ये अपने बाबा मखदूम में देख लीजिए, अम्बेडकर में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। उनको जब तक हम रहते हैं तो वो थोड़ा साइड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम हटे वहाँ से तो ऑब्वियसली बच्चे गलत लाइन पे जाएंगे, उनसे वो प्रभाव में आएंगे। हमको जो आप ग्राउंड देख लें, वहाँ की मिट्टी पता नहीं सदियों से नहीं बदली गई है। जो एक टाइम में प्रॉमिस था कि हाँ मिट्टी हमेशा बदलेंगे, वो नहीं हो रहा है। तो जब तक बच्चों को आप सेफ्टी नहीं दोगे, फैसिलिटी नहीं दोगे, वो इनकरेज नहीं होंगे लेने में, तो हम एक पॉइंट पे आके रुक जा रहे हैं। तो ये अभी इस गार्डन, जैसे आप बता रहे शाहू महाराज गार्डन हो गया, मखदूम शाह गार्डन हो गया, फिर वो अम्बेडकर गार्डन है, इनमें कमियां क्या क्या लग रही है आपको? क्या कमियां हैं जो पूरी करनी चाहिए? क्या क्या प्रॉब्लम्स है? लाइट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी भी गार्डन में लाइट चालू नहीं है, मैं समझता हूँ कि बारिश के टाइम प्रॉब्लम रहती है, बट बारिश के पहले भी नहीं थी लाइट्स। जो 1-2 गिनी चुनी लाइट लगी रहती है, उसके नीचे 50 बच्चे खेलते हैं। लाइट्स नहीं है, रात को सिक्योरिटी नहीं है, नशे करने वाले कितने ही तमाम लोग बैठे रहते हैं हर जगह। ग्राउंड पे जो मिट्टी है, अगर आपको स्पोर्ट्स इनकरेज करना है तो आपको अच्छा सरफेस चाहिए, आपको वहाँ पे ऐसा प्लेइंग सरफेस चाहिए जहाँ बच्चे खेल सकें। वो जब तक नहीं आएगा, बच्चों को हम कितना पुश करेंगे यहाँ पे? अभी अगेन मैं क्या, ये एग्जाम्पल्स बाहर के कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, आइसलैंड में स्पेसिफिकली, उन्होंने देखा कि एक कम्युनिटी में डिप्रेशन और ड्रग यूज़, नशाखोरी, ये बहुत बढ़ गई थी यूथ में। उनका सिंपल सोल्यूशन, रात को अलग अलग जगह में अच्छी लाइटिंग के साथ अच्छे प्लेग्राउंड्स बना दो, बच्चे नशे से हट जाएंगे। बच्चे खेलना चाहते हैं, वो नशा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको जगह नहीं दोगे अच्छी, तो वो क्या करेंगे? तो जैसे गोवंडी एक इलाका है, स्लम इलाका है, यहाँ पे 10 बाई 10 के घर में ही लोग रहते हैं। तुमको क्या लगता है कितने गार्डन्स होने चाहिए इतनी बड़ी आबादी के लिए? गार्डन्स चाहे हैं हमारे पास, लेकिन वो मेंटेन नहीं है, वो कचरे के डंप बन गए हैं।
गोवंडी में वही हमें कचरे की इतनी बड़ी पैसे तो आते हैं। बिल्कुल। अभी वो मुझे तो पता नहीं, मैं टीचर हूँ, तो अभी मुझे एक पॉइंट के बाद मैंने बीएमसी में कई बार रिक्वेस्ट की है। हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो मुझे सपोर्ट ज़रूर करते हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जो एक्स कॉर्पोरेटर हैं, सपोर्ट करते हैं जब गार्डन मेंटेन, जब प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं बच्चों को इनकरेज करना, वो बिल्कुल वो सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ सालों में ये थोड़ा कम हो गया है। प्रोग्राम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब गार्डन में खेलने जगह ही नहीं है। अग्रीड, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन उन्होंने हमारे लिए और स्पेस बनाई है, अब उसका मेंटेनेंस का उनको और करना है। तो जो चीज़ें बन गई थी वो ख़राब हुई हैं, उनको वापस ठीक करना है। कब से नहीं रिपेयर हुई? ये अब जब से एक तो बड़ा मुद्दा है कि बीएमसी इलेक्शन जब नहीं हुए, वो चीज़ ठीक करनी है। लॉकडाउन के बाद से जो रिपेयरिंग वगैरह वर्क हो गया था, वो जब से कम हुआ है वो वापस नहीं आया है। तो जब तक आई थिंक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, वो हमारे नहीं रहेंगे तो हम किससे बात करें। तो किसी को कंप्लेन आपने कभी करी है? किन लोगों को आपने कंप्लेन दी है? बिल्कुल, मैंने बीएमसी गार्डन डिपार्टमेंट में कई कंप्लेंट करी है। मेरे पास लेटर्स का एक फाइल है, और वो हमेशा बोलते हैं हम यहाँ ठीक करेंगे, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा, तो क्यों ठीक करें। अच्छा, मतलब खराब हो जाएगा तो ठीक करेंगे ही नहीं, ऐसा? ख़राब हो गया तो खराब होने के लिए ही होती है। बिल्कुल वही मेरा कहना है। मैंने अलग अलग इंजीनियर से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करते हैं ठीक, वो ख़राब हो जाता तो हम क्यों करें। कितने टाइम से इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई? मतलब मेंटेनेंस नहीं, मट्टी नहीं बदली गई, वायरिंग और सारे लाइट्स का प्रॉब्लम है। वो मिट्टी का तो मुझे पता नहीं, वायरिंग का, लाइट्स का एटलीस्ट 1 साल हो गया है। एक अच्छा बनाया था, लाइट्स आ गई थी, वो वापस ख़राब हुआ, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड? सिक्योरिटी गार्ड हैं दिन में, शाम को नहीं, और शाम को ही ज़रूरी है तो सिक्योरिटी। बट ये देखिए गार्डन इतना बड़ा है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी से काम नहीं हो सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, क्लीनिंग के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। ये बहुत बड़ा गार्डन है। मेरे को यहाँ प्लॉट की लेडीज़ कंप्लेन करती हैं इसके बारे में। तो मेरा अगेन एंड अगेन ये कहना है कि हमारे पास जो अच्छी चीज़ बनी हुई है उसको हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए कि ये जो नेक्स्ट पेज फाउंडेशन जो आपका है, स्पोर्ट्स आप सिखाते हैं, मकसद क्या है इसका और कब से आप ये कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, पहले मैं स्कूल में फ़ुटबॉल टीम चलाता था। कुछ सालों से हमारी एक गोवंडी यूनाइटेड फुटबॉल टीम आ गई है, जो हम चाहते हैं बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले बाहर शोकेस करने का, क्योंकि गोवंडी नाम सुनते ही लोग हंसते हैं। अभी फिलहाल में मेरे लड़के बॉयज़ जो 18 से ऊपर के हैं, हमारी गोवंडी यूनाइटेड की टीम खेलने गई, और रेफरीज ने सुन के बोला गोवंडी वाले खेलने आए हैं, और हंस रहे थे। और उसी चीज़ पे वो बदलना है, और हमारे बॉयज़ अब जीत रहे हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका नाम हो रहा है कि हाँ टीम, हमको बुलाते हैं लोग, आओ हमारे पास खेलो। एक मकसद हुआ कि गोवंडी का नाम बदले। ये लड़के जब जॉब के लिए जाएंगे, ये लड़के जब अपना बाहर जाते हैं, इनको लोग देख के बोलने चाहिए कि हाँ तुम गोवंडी का कुछ कर सकते हो। दूसरा मकसद ये है कि यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स छोटे वाले जो हैं उनको अच्छे रोल मॉडल मिले। तो अभी अगर ये लोग, मेरे जो बड़े वाले बॉयज़ हैं, अगर ये अच्छे लाइन पे हैं तो छोटे वाले लाइन पे आएंगे, वो साइकिल बन जाता है। फिर रहने के लिए कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं चेंबूर वेस्ट में रहता हूँ। चेंबूर वेस्ट में रहते हैं, साइकिल से मतलब आप चेंबूर वेस्ट में रह के और आप यहाँ के गोवंडी के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेहनत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं 15 साल से। मैं टीचर हूँ। लेकिन कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है? मतलब लोग आपको डोनेशन करते हैं, आप जो फुटबॉल है या जारी चीज़ें हैं वो कैसे लाते हैं? हाँ, मैं हमारा रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी है, एनजीओ है। सो ऑल थ्रू द वो हमारी सब जो पेपर वर्क प्लेस में है, तो कंपनीज, इंडिविजुअल्स वो डोनेट करती हैं। तो हमारा काम देखते हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं। अभी लास्ट ईयर रोटरी क्लब ऑफ देवनार ने हमें स्पॉन्सर किया था, तो जो स्पॉन्सर करते हैं हमें, वो उनसे हम कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये सब मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो जैसे चेंबूर है या इवन गोवंडी का ईस्ट में चले गए, तो वो लोगों के पास वो जो फैसिलिटीज़ हैं, इन बच्चों के पास क्यों नहीं है, और जो जिनके पास वो फैसिलिटी हैं वो हेल्प करें, तो वो तभी सोसाइटी इंप्रूव होगी। कितने बच्चे टोटल? जेंट्स कितने हैं बच्चे? लेडीज और जेंट्स कितने हैं? करीब मेरे ख्याल से 30 लड़कियां खेलती हैं और 120 से ऊपर लड़के खेलते हैं। तो टोटल हमारे 150-160 बच्चे हैं। अभी ओवर टाइम जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम जो फुटबॉल कॉम्पिटिशन वगैरह रखते हैं, पिछले साल 1100 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे टोटल पूरे साल में। तो अगेन वो इवेंट्स प्रोग्राम्स भी करना ज़रूरी है, बिकॉज बच्चों को दिखता है कि हम अच्छी चीज़ कर सकते हैं, हम हाईलाइट हो सकते हैं अच्छी चीज़ के लिए, ना कि हम बुरी चीज़ में घुसें। जो बच्चे यहाँ से सीखे हैं वो कहीं जाके कहीं खेले अभी तक का? बिल्कुल, हम लोग मुंबई प्राइज़ जीता है। हम लोग मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन में खेलते हैं, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अभी हमारी 3rd डिवीज़न में। यहाँ के गोवंडी के बच्चे बहुत आगे गए हैं, बट क्या होता है, एक पॉइंट के बाद उनको दूसरे एरिया के क्लब के लिए खेलना पड़ता है। तो बच्चा गोवंडी के नाम पे नहीं खेल पाता है, वो खेलेगा कोई और क्लब में। वो क्यों होना चाहिए? अगर गोवंडी के सारे बच्चे गोवंडी के नाम पे खेले, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गोवंडी क्लब स्टार्ट किया जाए तरीके से? गोवंडी यूनाइटेड क्लब है और हमें सपोर्ट मिला है, लोगों का, पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट मिला है।
अब उसको एक लेवल पे शुरू हो गया है। अगर स्पोर्ट्स क्लब को बढ़ाना है, आपको फैसिलिटी भी वैसी देनी होगी। क्या फैसिलिटी की डिमांड है? ग्राउंड अच्छा कर दीजिए, ग्राउंड अच्छा कर दीजिए, लाइट्स ठीक करवा दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ सेफली सिक्योरिटी अलग अलग टाइम पे खेल पाएँ। ना सिर्फ बड़े लड़के, बट जो 8 साल का बच्चा इस ग्राउंड पे खेलेगा, वो गिरा तो उसके पैर टूट जाएंगे। अभी ऐसा हुआ कि कोई लोग गिरे हैं, कुछ हादसा हो गया? बिल्कुल, मेरे बॉयज़ को मतलब सर्जरी होनी पड़ी है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ग्राउंड के हिसाब से। तो वो हम लोग ने झेला है, हमने देखा है कितनों को चोट लगी है। आज हाल ही में गर्ल्स की प्रैक्टिस दोपहर में थी, एक छोटी बच्ची गिरी, उसके घुटना फट गया है, उसको हमको ठीक कराना पड़ा। तो वो होता रहता है। नशे को लेकर क्या बोलेंगे आप? जो गोवंडी में जिस तरीके से यूथ जो है पूरी तरीके से नशे की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नशा बच्चा करता है क्योंकि उसके पास और कुछ काम नहीं है। पूरे इंडिया में अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अभी हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उसके हिसाब से बच्चे नशे में घुसते हैं। अंबेडकर गार्डन में आप घुस जाइए, नशे की ऐसी स्मेल आएगी कि बड़े से बड़ा आदमी भाग जाए वहाँ से। मैं वहाँ प्रैक्टिस नहीं ले पाता हूँ क्योंकि वो नशा इतना गांजा होता है साइड में, मैं नहीं बैठ पाता हूँ। नशा हर कोने में। आप यहाँ पे आइए, 11 साल के बच्चे को मैंने परसों पकड़ा सिगरेट पीते हुए बाबा मखदूम ग्राउंड पे। आज लकीली वो मेरे पास आया, भैया मेरे को अपनी टीम में ले लो, मैं फिर से नहीं करूँगा। लेकिन 11 साल का बच्चा वहाँ बैठ के कोने में सिगरेट पी रहा था। नशा मैं आपको वहाँ ले जाऊँ, अभी मिला वहाँ साइड में रखा रहेगा, उनका 5-6 चिल्लम पड़े होंगे, मेरे को मालूम है कहाँ है। वो हर दिन आते हैं वहाँ पे, मैं आता हूँ तो भागते हैं, फिर थोड़ी देर में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स को कैसे, मतलब जो बच्चे हैं उनको अप्रोच कैसे करते हैं आप कि हमारे साथ खेलने के लिए आ जाओ, ज्वाइन करने के लिए? अप्रोच कैसे करते हैं? मैं अप्रोच नहीं करता। मैं मानता हूँ बच्चे देखते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो आते हैं। कुछ बच्चे हैं जो निकल जाते हैं, जिनको वो नहीं जमा, और मैंने देखा है कुछ बच्चे गलत लाइन पे फिर चले गए। लेकिन हमारा यही मानना है कि बच्चे को जब दिखेगा अच्छा कुछ, तभी वो ज्वाइन करेगा। अभी उसको हर जगह दिख रहा है, कोई कोने में बैठ के जॉइंट बना रहा है या कोई कोने में बैठ के कोई ड्रग्स ले रहा है, तो वो वही करेगा। पर उसको अगर देखा कि भाई ये लोग देखो अच्छी यूनिफॉर्म में, प्रॉपर प्रैक्टिस इक्विपमेंट और अच्छे ग्राउंड पे खेल रहे हैं, मैं भी जाऊँगा वहाँ पे। तो ये बॉल ये जो सब इक्विपमेंट्स है, ये सारे जो इक्विपमेंट्स है, ये आप खुद लाते हैं आपके पैसों से, या बच्चे कंट्रीब्यूट करते हैं, या कैसे करते हैं? बच्चों से हम कुछ नहीं लेते, बच्चों के को हम एकदम फ्री में कराते हैं। ये वही मेरे जो डोनेशंस आते हैं, प्राइवेट डोनर्स, कंपनी, उनके थ्रू हम लेते हैं और फिर इनको बच्चे यूज़ करते हैं। बट बच्चों को हम चार्ज नहीं करते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर उनकी जर्सी या टी शर्ट है तो वो उसका खुद का पैसा देते हैं, बट ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है आप खुद स्पॉन्सर करते हैं, तो जो स्पॉन्सर्स आपको मिलते हैं वो मतलब पूरा जैसे बच्चों के ऊपर 1 रुपये का भी खर्च नहीं आता बता रहे हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो कब से कब तक का क्लासेस चलती है? लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो कहाँ जुड़ेंगे? हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं, या तो बाबा मखदूम ग्राउंड पे या फिर शाहू महाराज गार्डन में 3 से 7 बजे मॉर्निंग्स में। हफ्ते में 3 दिन हम बाबा मखदूम पे भी कराते हैं। उसके अलावा हमारा सेंटर है 5 नंबर रोड पे, नेक्स्ट पेज सेंटर, वहाँ लाइब्रेरी भी है फ्री की, तो बच्चों को वहाँ भी इंकरेज करते हैं। हम अपने फुटबॉल वाले बच्चे मेरे छुट्टियों में वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आते हैं, इंग्लिश और मैथ्स भी सिखाते हैं हम उनको, ताकि वो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। कास्ट के बारे में अगर कहे जाए तो जैसे मुस्लिम भी है यहाँ पर, एक अच्छा माहौल है गोवंडी का, जहाँ पे मुस्लिम्स है, हिंदूज़ है ना, अलग अलग धर्म के भी लोग हैं। कभी ऐसा कुछ बच्चों में ऐसा देखने में लगा कि जिस हिसाब से अभी जो चल रहा है कि कोई हिंदू और तू मुसलमान और तू ये और वो, तो ऐसा आपके इसमें कभी देखने को मिला, और ख़ास करके आपके इस बच्चों में? लकीली नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज क्या है, वो भी फुटबॉल का एक तजुर्बा है कि वो ये चीज़ों को हटा देता है। यूनिटी से ही किसी चीज़ को विन किया जा सकता है। हमारी टीम का नाम है गोवंडी यूनाइटेड। उसमें कोच का नाम क्या है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जो टीम गोवंडी यूनाइटेड खेलती है उसमें एक कोच है हसनैन, एक है अभिजीत, एक है एल्वरो, तीनों तो अमर अकबर अंथोनी। बिल्कुल, तो वो अचानक से हुआ, और मैंने कहा ये ब्यूटी है फुटबॉल का। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? क्या फुटबॉल ग्राउंड पे एक लैंग्वेज है, वो हम पैरों से खेलते हैं, हम बात करते हैं एक दूसरे से, वो उसके अलावा कुछ बात ही नहीं होती है। सो लकीली शिवाजी नगर में जो सोचा था कि लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, मेरे को कई लोगों ने, डोनर्स जो बाहर से आए हैं, बोले तुमको यहाँ सेफ़ लगता है क्या, क्योंकि नाम मेरा हिंदू है। मैंने कहा मेरे को यहाँ पे अनसेफ आज तक फील नहीं हुआ है, और मैं बाजू के जो चाचा, मैं उनको सलाम वालेकुम ही बोलता हूँ सुबह में, तो और जो अंकल आएंगे उनको नमस्ते बोलूँगा, बट वो तो नॉर्मल बात है। तो गोवंडी में ऐसा हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई जातवाद हमने नहीं देखा। मैं खुद यहाँ पर, मेरे ज़्यादातर दोस्त नॉन मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स भी है, कुछ तमिल वाले भी है, तो मैंने अब तक तो इस इलाके में नहीं देखा कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के कोई मामला हुआ है। हाँ बिल्कुल, और मतलब जो देश में जो हालात हैं वो देख के अच्छा लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ तो है ये
गोवंडी ऑलरेडी यूनाइटेड है। हाँ, तो वो हमको हमेशा आगे ले जाना है, और बस ये कि बाहरी लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि ये यूनिटी है, कि ये हम फुटबॉल के थ्रू हम कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, तो वो दिखाना है सब। मतलब स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का, कि अगर अभी आप फुटबॉल सिखा रहे हैं, आगे जाके कुछ और है क्या अभी बाकी, जैसे और बैडमिंटन है, क्रिकेट है, तो ऐसी कुछ आप अलग अलग इसकी शाखाएं निकालेंगे क्या, कोई ब्रांचेस? मेरा तो नहीं है मकसद, लेकिन अगर कोई करना चाहे मैं उनको फुल सपोर्ट करूँगा। मैं उनके साथ पूरी तरह उनको बताऊँगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या है, कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग को म्यूज़िक का शौक है, सिंगिंग का शौक है, डांस का शौक है, लोग डांस क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जो डांस क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या उनको सपोर्ट मिलेगा कि आपके साथ में मिलकर के वो कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी जो सेंटर हमारा है, हम लोग आर्ट क्लासेस तो लेते हैं वहाँ पे, आर्ट एंड क्राफ्ट अलग अलग चीज़ें हम कराते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट पेज लाइब्रेरी 5 नंबर रोड पे, तो वो भी फ्री है और वहाँ हम ये चीज़ें कराते हैं। अगर कोई जुड़ना चाहे, कोई हेल्प चाहे, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ हेल्प करने को। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चीमा। क्या नाम है? चीमा। चीमा मैडम है कि सर है ये मैडम है, और कीमा भी है यहाँ पे कहीं पे। चीमा और कीमा, अच्छा, 2 और करण अर्जुन भी है यहाँ पे, कीमा चीमा। बेटा क्या एज है तेरी? अरे डर मत, स्पोर्ट्समैन है तू, कैसे डर रहा है? क्या नाम है? 15 साल का आवेज नाम है। अवैज नाम। बेटा तेरा नाम क्या है? हुजैफ। तेरा नाम बेटा? रितेश। रितेश। और आयान। सुदीप। गोलूम। गोलूम। इरफान। आगे आ जाओ यार। इरफान। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि कैसे सारे ही लोग यहाँ पर एक यूनाइटेड गोवंडी बनाने का काम कर रहे हैं, और सच में गोवंडी पहले से ही यूनाइटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं नशा जो है इन चीज़ों के बीच में आकर के जो अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से जो 10 अगस्त को एक मर्डर हुआ था, उसका कारण भी नशा बताया जा रहा था। जो तरीके से गोवंडी में हर एक दिन नशे का जो व्यापार है वो जिस तरीके से आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है इसको कंट्रोल करने का एक माध्यम हो सकती है, ऐसा अनूप सर का कहना है। और स्पोर्ट्स को ज़रूर बढ़ावा देना चाहिए। रही बात गार्डन की, तो गार्डन के अंदर जो कमियां इन्होंने बताई है उसको भी बीएमसी को ध्यान रखना चाहिए, गार्डन डिपार्टमेंट को, कि जो कमियां हैं उसको पूरी करके दी जाए, ताकि जो बच्चे जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो खेलेंगे, जब उनके पास कुछ रहेगा नहीं करने के लिए, खेलेंगे तो नशा जो है उनके दिमाग में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के बाद रोकी जा सकती है, क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है, महिलाएं बच्चे भी यहाँ पर आकर के खेलती है। तो जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनके लिए एक संदेश ये है कि आप इस स्पोर्ट्स से जुड़े, क्योंकि ये फुटबॉल के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, और आगे जा कर के और चीज़ें कराने की बात सामने भी आई है कि जिस तरीके से जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेगी तो स्पोर्ट्स के अंदर ये भी फुटबॉल है, उसके बाद में क्रिकेट है, और सिंगिंग, इस तरीके से डांसिंग, ये सब चीज़ों का भी आगे इनकी एक सोच है। सर, लोग जुड़ना चाहेंगे, कैसे जुड़ सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, सारी चीज़ें आप लाइव बता दीजिए तो लोग आपसे जुड़ सकें। बिल्कुल, और आराम से बताना है ताकि लोग अगर जो देख रहे हैं उसको लिख ले अपने पास, नाम और नंबर आपका। बिल्कुल, मैं हमेशा हर एक बच्चे को, बड़े को वेलकम करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी 5 नंबर रोड पे 43 प्लॉट में लाइब्रेरी है, द नेक्स्ट पेज लाइब्रेरी। आप आसपास वहाँ किसी बच्चे को पूछिए कि अनु भैया की लाइब्रेरी कहाँ है, आपको वहाँ ले जाएंगे। मेरा नंबर है 9920651329। पर आप मुझे ग्राउंड पे या लाइब्रेरी में हमेशा हर दिन मिलेंगे, तो आप वहीं पे मुझे ढूंढ लीजिए और हमारे साथ जुड़ लीजिए, क्योंकि हमको गोवंडी को बेहतर बनाना है। एक बार और स्लो बोलिए आप नंबर, ताकि लोग नंबर से ज़्यादा मुझे लाइव कांटेक्ट कर लें। लेकिन नहीं, कहीं मैं सोचता हूँ कि कहीं बाहर से किसी को आना। बिल्कुल, 9920651329 ये हमारा नंबर है, और हम 5 नंबर रोड पे लाइब्रेरी हमारी है। तो ये अनूप पारिक थे मेरे साथ में, मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था कि किस तरीके से बिना मफाद के ये जो है किसी तरीके से कहीं ना कहीं से डोनेशन कलेक्ट करके, या जिस तरीके से भी हो सकता है, ये इनका शौक़ है, और इन्होंने इस शौक़ को अपने से ट्रांसफ़र्म करने के लिए बच्चों के, यानी कि स्टूडेंट के गोवंडी के, उनमें ट्रांसफ़र्म करने के लिए एक तरीके से ये एक आप यूँ कह लीजिए कि एक कारवा लेकर के शुरुआत की है इन्होंने, और ये कारवा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर अनूप सर को कांटेक्ट करके इस जो स्पोर्ट्स क्लब है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।